हेलो माय डेली डायरीज। तो भाई मैं रिटर्न आ गई हूँ अपनी इस डाइटिंग में फिर से वही 32 बार का फॉर्मूला लेकर। तो आज मैंने सोचा है थोड़ा सा हल्का नमक के साथ स्टार्ट किया जाए। नो सॉल्ट भी नहीं, हल्का नमक। तो फिर अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये देखिए मैं तरबूज काट रही हूँ बेटी इतना सारा तरबूज। और भैया दूध वाले आ गए हैं। देख लूं भाई, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ या तो टंकी आ जाती है, टेप आ जाता है, या फिर कोई ना कोई गेट पे आ जाता है। कौन है? हाँ, दूध वाले भैया ही दूध रख के गए हैं। यहाँ पर रख देती हूँ जग, तो दूध रख जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये दूध रख गए और मैं लेना भूल गई, वहाँ से उठाना भूल गई। दूध रखा रहा, दूध खराब हो गया। तो इसीलिए मैंने बोल दिया भैया से, भैया जब दूध उसमें फिल किया करो तो बेल बजा दिया करो। और फिलहाल बहुत ही अकेलापन है यार इधर, क्योंकि मेरे पड़ोस वाले क्वार्टर में कोई भी नहीं है, वो घर गई हुई हैं, 1-2 दिन में आने वाली हैं। और तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, नो सॉल्ट डे नहीं, लो सॉल्ट डे स्टार्ट किया है मैंने। और वही 65 पॉइंट से ऊपर ही है अभी वज़न। और मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिया है 1 गिलास दूध और उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिला ली थी। और अभी फ़िलहाल ये देखिए, इतना आधा तरबूज, ये आधा तरबूज है, इसको काट के थोड़ी देर रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि ये कमरे में रखा था ना, कमरे में इतनी हीट होती है तो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी बस मैं इसको काट कर इधर रूम में रख लूँगी। रूम में एसी चलता रहता है ना, तो थोड़ा इसका टेम्परेचर सही हो जाएगा। एकदम गरम गरम खाना भी ठीक नहीं है। और वैसे तो हमारे यहाँ जब तरबूज आते थे ना पहले, तो उसको टंकी में डाल दिया जाता था। वो टंकी आप लोग समझो ना, उसकी पीतल की टंकियाँ आती थी बड़ी बड़ी, उसमें पानी भरा जाता था। तो जब जब भी तरबूज या खरबूज आता था या फिर आम आते थे, तो उनको ले जाकर सीधे वहाँ पानी में डाल दिया जाता था, ठंडे पानी में, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन यहाँ तो पानी ही इतना गर्म हो जाता है टंकी ऊपर में। तो इसलिए मैं इसको काट के इस तरह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ूंगी, इस रूम के लिए। इस रूम में थोड़ा ठंडा रहता है इसलिए। और आधा तरबूज देखो, आधा तरबूज ये रखा है। उसके साथ साथ मैंने एक तैयारी और कर रखी है। कल जो आम पन्ना बनाया था वो अभी भी थोड़ा रखा हुआ है, गोंद कतीरा डालकर वो पी लूँगी। फिलहाल आज के लिए अभी तक मैंने ये 3 चीज़ें सोच रखी थी। पहला तो मैं दूध पी लिया, हाथ बहुत चिपचिप हो रहे हैं इसीलिए हाथ ऐसे करे हुए हूँ, क्योंकि तरबूज मीठा है। और तरबूज हो गया, दूसरा आम पन्ना हो गया, और अभी तो मेरे पास एक आम भी रखा है। और आज मैंने अपने लिए कोई रोटी सब्जी नहीं बना के रखी, जो भी बनाई थी हस्बैंड को टिफ़िन में बन के दे दी। तो फिलहाल के लिए तरबूज ये देखो मेरे पौधे कितने बड़े हो गए हैं। और ये देखो, ये सभी ज़्यादातर एक ही बीज है, सब अपराजिता के ही बीज हैं। और ये देखो इसमें भी छोटा सा आ ही गया है। वाह, वैसे मैंने इसमें धनिए के बीज डाले थे, पर ये कौन सी घास उग रही है समझ नहीं आ रहा। नहीं होगा तो दोबारा कुछ ट्राई करूँगी। और ये अलग से ही कुछ उग रहा है। और अभी बज रहा है 1 और मुझको लग रही है भूख, और मैंने खुद के लिए कुछ बनाया नहीं है। तरबूज भी कटा हुआ रखा है, आम पन्ना भी बना हुआ रखा है। तो मैं सोच रही हूँ आम पन्ना ही पी लिया जाए। चलो आम पन्ना पीते हैं। उसमें डालूँगी गोंद कतीरा, फिर एक नैप ले ली जाए, यानी कि फिर सोऊंगी। नींद आ रही है यार, गर्मी में ये भी समस्या रहा इसमें गोंद कतीरा भीगा हुआ, और ये रहा आम पन्ना। अब बताओ इसका कलर ऐसा क्यों हो गया, मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने थोड़ा सा तरबूज पीसा था आइस क्यूब जमाने के लिए, और आइस क्यूब जो ट्रे भर गई, फिर थोड़ा सा बचा हुआ जूस मुझे पीना नहीं था, इसमें मिला दिया, तो बेचारा हरा से लाल हो गया। चलो भाई, जूस इसमें करती हूँ। आम पन्ना, आम पन्ना बढ़िया चीज़ है जिसने भी बनाई। 1 चम्मच तक गोंद कतीरा, थोड़ा ज़्यादा ही डाल लूँ।
ये हो गई मेरी डिश तैयार। और ये कप इधर क्या कर रहा है? दूध लेकर आई इसमें। और बचा हुआ गोंद कतीरा रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि जो थोड़ा सा तरबूज बचा हुआ है, सॉरी तरबूज कह रही हूँ, आम पन्ना बचा हुआ है, हस्बैंड के आने पर उनको देंगे तो उसमें डाल दूंगी आम पन्ना, तरबूज सॉरी गोंद कतीरा। फिलहाल एंजॉय। किसी ने आम पन्ना का लंच किया है? जब भी पीती हूँ मन करता है गोलगप्पे होने चाहिए। तो भाई देखो गर्मी इतनी है, एक्सरसाइज और वॉकिंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो चिलचिलाती हुई बाहर गर्मी पड़ रही है ना, हालत बहुत ख़राब है। और दूसरा, यहाँ रात के 11 बजे तक हीट नहीं निकलती है, इतना ज़्यादा सड़क तपती है। तो एक्सरसाइज एंड वॉकिंग तो भूल ही जाओ, सब खाने पीने से ही जो हो पाए सो हो पाए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, दोबारा सर्दियाँ आएंगी फिर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोशिश रहेगी खा पी कर ही थोड़ा कम कर लें। पंखा बंद कर दिया है क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और ऊपर से पंखा हीट फेंकता है। और अभी बज रहे हैं 3 और मुझे लग रही है भूख। मैं लेकर बैठी हूँ क्या लेकर बैठी हूँ? तरबूज। अब मैं तरबूज खाऊंगी, ये बहुत सारा है ना, देखने में ही लग रहा है क्योंकि तरबूज ज़्यादा वैसे पानी पानी तो होता है। और अब मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी है। आज मैंने क्या ही खाया है, 1 गिलास दूध, उसके बाद आम पन्ना, फिर मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ। उसके साथ साथ मैं भिंडी काटूंगी डिनर के लिए। अभी से धीरे धीरे स्टार्ट कर देती हूँ आज। उसके साथ साथ मैंने आज थोड़ी सी दाल भिगो के रखी है, थोड़ा सा दाल का चीला बनाने का भी मूड है। जब गर्मी में जाऊंगी तो अपने लिए भी कुछ बना ही लूँ। ये रहा मेरा तरबूज, ये रही लेडी फिंगर। अब इनको कटिंग शटिंग करना है। ये यहाँ पर मैंने भिंडी चढ़ा दी है, लगभग ये बन चुकी है 99%। इसमें चढ़ा दी है दाल और अब मैं पीने जा रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी। नींबू डाला है। तो भाई 7 बज गए हैं और मुझे भूख लगने लगी है और मैं सोच रही हूँ अभी बनाकर खा लूँ। और सच बताऊँ मन करता है कुछ बनाकर खाने का, किचन में जाओ तो नहाकर आ जाते हैं पसीने से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई कुछ खा लूँ। अभी हस्बैंड तो आया नहीं, वो तो डिनर वही 9-10 बजे करते हैं, तो उनका डिनर बाद में बनाऊँगी। तब से पहले मैंने अपने लिए बना लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने मूँग दाल का और मसूर की दाल मिलाकर चीला बनाया है। तो ये रही मेरी प्लेट जो मैं खाने जा रही हूँ। ये रहे चीले, अभी और भी रखे हैं। और ये तो पता ही है, भिंडी की सब्ज़ी और चटनी है, टमाटर मूंगफली, और ये पुदीना की चटनी है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो अब कंट्रोल नहीं हो रही भूख मुझसे। गर्मी से बचने के चक्कर में खाना नहीं बना रही थी, इतना आलस कर रही थी मैं। बढ़िया। और अगर भूख लगी रात में तो दाल चावल तो बना ही रही हूँ हस्बैंड के लिए। है कि नहीं?